एक समय था जब समस्त ब्रह्मांड में असंतुलन फैल चुका था। देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति खोने लगे थे। अमृत की कामना सबके हृदय में धधक रही थी, क्योंकि वही था अमृतत्व का रहस्य। देवताओं के तेज क्षीण हो चुके थे और असुरों का अहंकार आकाश छूने लगा था। स्वर्ग में संकट था और पृथ्वी पर भय का साम्राज्य। तब देवता पहुंचे ब्रह्मा के पास और फिर विष्णु भगवान ने दिया एक उपाय। यदि अमृत चाहिए तो समुद्र को मथो, क्षीर सागर से अमृत निकलेगा। परंतु मंथन अकेले संभव न था। इसीलिए विष्णु ने कहा, देव और असुर दोनों मिलकर ही मंथन करेंगे, एक साथ, पर उद्देश्य अलग। देव चाहते थे कल्याण और असुर चाहते थे अमृतत्व। समुद्र के किनारे देवताओं और असुरों का संगम हुआ। मंदराचल पर्वत बना मंथन दंड और नागराज वासुकी बने रस्सी। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि वह समुद्र में डूब न जाए। मंथन आरंभ हुआ। देव एक ओर, असुर दूसरी ओर। समुद्र गरजने लगा, उसकी लहरें उफान पर थीं। धरती कांप उठी, दिशाएं गूंज उठीं। देवताओं के मंत्रों की ध्वनि और असुरों के हुंकार से पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया। क्षितिज पर बिजली सी चमक उठी, जल से धुएं की परत उठने लगी और सागर के भीतर से अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं। रत्न, रंभा, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, एक के बाद एक दिव्य रत्न निकलते गए। सभी के हृदय में उत्साह था, अमृत की आस थी। परंतु अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। उसकी गहराइयों से उठी एक भयंकर गर्जना, मानो मृत्यु स्वयं जाग उठी हो। वह था हलाहल विष, इतना घोर, इतना विनाशकारी कि उसकी ज्वालाओं से दिशाएं धधक उठीं। पवन भी विषैला हो गया और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवता भयभीत हो उठे, असुर पीछे हट गए और संपूर्ण सृष्टि पर छा गया एक भयावह मौन। यही वह क्षण था जब सृष्टि को अपने रक्षक की आवश्यकता थी। देवता भागकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, यह विष सब कुछ समाप्त कर देगा। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, पर उनका चेहरा गंभीर हो उठा। यह विष मेरे बस का नहीं। इसका निवारण केवल वही कर सकता है जो स्वयं संहार के स्वामी है। फिर सब विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु ने भी समाधि लगाई और धीरे से कहा, अब केवल एक ही आशा है, केवल महादेव ही इस विष को धारण कर सकते हैं। सभी देवता, अर्ष और ब्रह्मांड के प्राणी कैलाश की ओर चल पड़े। चारों ओर निस्तब्धता थी। आकाश रक्तवर्णी हो गया था और पर्वतों के बीच से गूंज रही थी, हर हर महादेव। कैलाश पर बैठे थे भगवान शिव, निश्चल, समाधिस्थ, शांत। उनकी आंखें बंद थीं, गले में सर्प और मुख पर असीम करुणा की झलक। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, देवाधिदेव, आप ही त्रिलोक के रक्षक हैं। यह हलाहल समस्त सृष्टि को निगल जाएगा, कृपा कर कुछ कीजिए। शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में न भय था, न भ्रम, केवल एक निश्चय। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराए। यदि यह विष सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा तो मैं इसे स्वयं धारण करूंगा। देवता स्तब्ध रह गए। पार्वती माता ने उनकी ओर देखा। आंखों में चिंता थी, पर मन में विश्वास। शिव ने उठकर समुद्र की दिशा में कदम बढ़ाया। उनका हर कदम मानो ब्रह्मांड को आश्वस्त कर रहा था। सृष्टि मौन थी, देव झुके हुए, असुर विस्मित। और उस निस्तब्धता में महादेव ने निर्णय ले लिया। वह हलाहल विष को स्वयं पिएंगे ताकि संसार जीवित रह सके। भगवान शिव समुद्र के तट पर पहुंचे। चारों ओर भय का साम्राज्य था। देवता मौन, असुर स्तब्ध और जल में प्रतिबिंबित हो रहा था विनाश का रंग। शिव ने अपने दोनों करों को आगे बढ़ाया। समुद्र से उठता हलाहल उनके सम्मुख था, काला, धधकता, प्रलय जैसा। परंतु उनके नेत्रों में कोई भय नहीं, केवल करुणा, केवल त्याग। धीरे धीरे उन्होंने विष को अपनी हथेलियों में लिया। उसकी ज्वाला से आकाश दहक उठा। सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ गया और समय जैसे ठहर गया। देवता कांप उठे, ना प्रभु, यह विष आपको भी भस्म कर देगा। पर शिव शांत थे। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से भर गया, मानो सृष्टि का बोझ स्वयं वहन कर रहे हों। उन्होंने बिना एक क्षण रुके हलाहल को अपने मुख में ग्रहण कर लिया। वह विष शरीर में उतरते ही प्रचंड अग्नि बन गया। धरती हिलने लगी, गंगा जल थरथराया और आकाश से बिजली की रेखाएं फट पड़ीं। देवता घबरा उठे
अर्षियों ने स्तोत्र गाना आरंभ किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी माता पार्वती आगे बढ़ीं। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर हृदय कांप रहा था। उन्होंने अपने कोमल करों से शिव के कंठ को थाम लिया, ताकि विष उनके शरीर में और न फैल पाए। और तभी एक चमत्कार हुआ। वह प्रचंड विष उनके कंठ में रुक गया और उसका प्रभाव उनके गले को नीला कर गया। सृष्टि में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने विस्मय से देखा, महादेव अब नीलकंठ बन चुके थे। देवता झुक गए, असुर मौन हो गए और आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव। वह न एक दृश्य मात्र था, वह संदेश था, जब तुम संसार का भार उठाते हो तो तुम्हारा दर्द भी पूजा बन जाता है। महादेव ने सिखाया, धैर्य तब होता है जब विष भीतर जल रहा हो पर वाणी अब भी शांत रहे। साहस तब होता है जब मृत्यु सामने खड़ी हो पर तुम दूसरों के लिए मुस्कुरा सको। और करुणा वही है जो शिव के कंठ में ठहरी। अगर आप भी महादेव की करुणा में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपके जीवन को और प्रकाशमय बनाती रहे। हर हर महादेव।